राधे राधे। मैं हूं डॉक्टर मोनिशा और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स से ही मैं आपके बारे में जान पाती हूं और आपसे जुड़ पाती हूं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी ये चैनल ग्रो करेगा उतनी ही जल्दी लोगों की हीलिंग होगी और लोगों की अवेकनिंग होगी। आज का जो वीडियो है वो भी आपके ही पूछे गए सवाल का जवाब है। सवाल ये है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब खत्म होती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से ही आपको बताती हूँ और ये मेरा नॉलेज है अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग। पहले ये बात को समझिए कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी ये क्या है। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है और आप एक जर्नी में है जो कि इटर्नल है। इसका ना कोई बिगिनिंग है और ना कोई अंत है। लेकिन जब आप हीलिंग की दुनिया में आते हैं, जब आप ये सब वीडियोस तक पहुंचते हैं, तो आप इस जर्नी को कॉन्शियसली मॉनिटर करते हैं। आप कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी सोच के बारे में, आप सेल्फ लव के बारे में सीखते हैं, आप बहुत सारे मेटाफिजिकल स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखते हैं। आप कॉन्शियसली इन सब चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली मॉनिटर करते हैं, आप ईश्वर से कॉन्शियसली कनेक्टेड रहते हैं। तो यही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि ये कब अंत होता है, तो इसका अंत कभी नहीं है। जब तक आप इस बॉडी में हैं, अंतिम सांस तक आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चलती रहेंगी। लेकिन हाँ, ऐसे इवेंट्स होते हैं लाइफ में जब आपका घोर अवेकनिंग होता है, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग जब बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, आप कार्मिक रिश्तों में फंसे रहते हैं, कार्मिक गोल्स में फंसे रहते हैं, तो डिवाइन को इंटरवीन करना पड़ता है, या बोलिए आपके हायर सेल्फ को इंटरवीन करना पड़ता है। एंड आपको आइसोलेट किया जाता है, चीज़ें आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ताकि आप पूरा ध्यान अपने हीलिंग पे दें, अपने आप पे दें, अपने कॉन्शियसनेस पे दें। कुछ डार्क नाइट ऑफ द सोल्स भी आते रहेंगे आपके लाइफ में। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल सिर्फ एक ही बार नहीं होगा। देयर विल बी मेनी डार्क नाइट ऑफ द सोल आफ्टर 2 years, 3 years, 5 years, 10 years होता रहेगा। एंड जितना आप अवेयरनेस में रहेंगे, आपका डर उतना ही खत्म हो जाएगा। पहले जब डार्क नाइट ऑफ द सोल होता था, आपको कुछ समझ में नहीं आता था, आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको डर लगता था कि क्या होने वाला है, आगे का कुछ पता नहीं। लेकिन जैसे जैसे आपकी हीलिंग होती रहेगी, आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल में ज़्यादा डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके साथ ये ऑलरेडी हो चुका है और आप उससे बाहर निकले हो एज ए बेटर वर्जन ऑफ यू। तो हर डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल भी बहुत बार आएगा, लेकिन विद एवरी डार्क नाइट ऑफ द सोल आपका विजडम बढ़ेगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। तो आपको डर नहीं लगेगा एंड आपको लगेगा कि इट्स ओके, ये होता रहता है। और आपका उससे बाहर निकलने का टाइम पीरियड भी छोटा होता जाएगा। पहले अगर आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल में सालों लग गए, 4 साल, 5 साल, कभी कभी 10 साल भी लगते हैं, लेकिन विद एवरी डार्क ऑफ नाइट ऑफ द सोल आपका टाइम पीरियड कम होता जाएगा। अभी आप 1 साल में निकल गए, या फिर 5 महीने में निकल गए, 2 महीने में निकल गए, एंड यू नो कि अच्छा अभी आइसोलेशन होगा। आइसोलेशन क्यों होता है? ताकि आप अपनी स्कैटर्ड एनर्जी को वापस से लें, आप खुद पे ध्यान दें, पूरी एनर्जी अपने को दें। मे बी आप किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा खो गए हैं, मे बी आप ऑफिस के काम में ज़्यादा खो गए हैं, मे बी आप दूसरों को मदद करने में ज़्यादा खो गए हैं। तो आपको अपनी एनर्जी खुद पे देनी है। इसलिए आपकी हायर सेल्फ आपको बार बार आइसोलेशन फेज में लेके आएगी, उस स्टेज में लेके आएगी, ताकि आप अपना इनर वर्क करें, हीलिंग वर्क करें। आपको आपका टेम्पलेट को चेंज करना है, नार्सिसिस्टिक टेम्पलेट जो आपके अंदर है उसे हील करना है। तो बार बार आपकी लाइफ में नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स आएंगे, लोग आएंगे, फैमिली में ही एक ही इंसान के साथ आपका बार बार मतभेद होता रहेगा। कोई आपको बार बार हर्ट करेंगे, या फिर नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स को आप अट्रैक्ट करोगे एंड वो आपको ट्रिगर करेंगे। तो सबका टेम्पलेट अलग अलग है। फाइनेंसेस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब होता रहेगा ताकि आप अपने पे ध्यान दें। एंड आप देखिएगा कि जितनी बार आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है और आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं और खुद को एनर्जी देते हैं, आप और ब्यूटीफुल होके, ट्रांसफॉर्म होके बाहर आते हैं उस फेज से।
आप ग्लो करते हैं। इसीलिए जो लाइट वर्कर्स होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, वो अपनी एज से थोड़ा यंग दिखते हैं। अगर आपका एज 30 ईयर्स है तो आप 22 साल के दिखोगे। आपके बाकी दोस्त 30 साल के लगेंगे। इनकी शादी हो गई है तो वो लगेंगे कि उनकी शादी भी हो गई और बच्चे भी हो गए हैं। लेकिन अगर आप में ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, आप स्टार सीड की एनर्जी है आपके अंदर, लाइट वर्कर की एनर्जी है, तो आप अपनी एज से कम ही दिखोगे। एंड विद एवरी डार्क नाइट ऑफ द सोल आप और निखर के बाहर आओगे। तो आप इंजॉय करने लगोगे। आपको पता चलेगा कि आपके पेन में आपका पावर है, आपकी सफरिंग में आपका प्योरिफिकेशन है। तो आप पेन को एज ए पावर देखने लगोगे। उसमें आपका छुपा हुआ जो विजडम है, जो गिफ्ट्स है आपके लिए, आप उस पर ध्यान दोगे, ना कि सफरिंग में। और आपको इस बात का पूरा अवेयरनेस रहेगा कि सफरिंग में ही आपकी प्योरिफिकेशन है। जितना आप सफ़र कर रहे हैं विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ योर्स, अगर आपको लगता है कि आपके बेस्ट एफर्ट के बावजूद भी, इतना हीलिंग वर्क करने के बावजूद आप सफ़र कर रहे हो, दैट मीन्स आप अपने पुराने कर्मों को नष्ट कर रहे हो एंड आपका प्योरिफिकेशन हो रहा है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी का कोई अंत नहीं है एंड दैट इज़ ए गुड थिंग। ये एक इटर्नल ग्रोथ की जर्नी है। तो ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ये कोई डिग्री नहीं है कि मेरा 5 साल पहले स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई तो अब मैं अवेकन्ड हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो साधु संत महात्मा, हाँ, हम जिनके बारे में हम सुनते हैं, भले वो ऑनलाइन हो या फिर आपके जो फैमिली के जो संत या गुरु है, महात्मा है, जिनको भी आपकी फैमिली मानती है, उन्होंने भी कोई अवेकनिंग का डिग्री या सर्टिफिकेट लेके वो लोग नहीं बैठे हैं। वो हर दिन कॉन्शियसनेस में रहते हैं, भगवान को याद करते हैं और उनके लिए इनर वर्क ही प्रायोरिटी रहता है। वो इनर वर्क रोज़ाना करते हैं, पूरा दिन वो इनर वर्क को ही देते हैं। बीच बीच में लोगों से भी वो ज्ञान बांटते हैं क्योंकि वो उनका ड्यूटी है। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने 5 साल तपस्या की और आज उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अवेकनिंग कोई डिग्री नहीं है। ये कॉलेज की डिग्री जैसा नहीं है कि एक बार कर लिया तो हो गया। ये आपके हर दिन का अभ्यास है। अवेयरनेस इज ए डेली प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है और यहाँ से आप भटक सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत हीलिंग कर ली, अभी मैं लाइफ को एंजॉय करता हूँ, ये सब ठीक है, ये सब बाद में करेंगे। तो आप करोगे, आप थोड़े टाइम एंजॉय भी करोगे, डिस्ट्रैक्ट भी होगे, लेकिन आपकी सोल आपको वापस से आइसोलेशन में लेके आ जाएंगी एंड आपको आपका इनर वर्क करना ही पड़ेगा। तो अगर आपकी अवेकनिंग हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लाइफ एंजॉय नहीं करना है। आपको लाइफ पूरी तरह से एंजॉय करना है, लेकिन एंजॉयमेंट का जो तरीका है वो बदल जाएगा। पहले में भी एंजॉयमेंट का तरीका होता होगा नाइट क्लब्स, पार्टी, शॉपिंग, मूवीज, लेकिन अवेकनिंग जब आपकी होती है उस अवेयरनेस के साथ एंजॉयमेंट आपके लिए होगा। प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, गार्डनिंग करना, ईटिंग, कुकिंग अ हेल्दी मील फॉर योर सेल्फ, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब होगा आपके लिए एंजॉय करना। तो वो सब चेंजेस आपके अंदर आएंगे। तो अवेकनिंग का कोई एंड नहीं है क्योंकि इसका कोई बिगिनिंग नहीं है। इट्स एवरी डे इज ए न्यू डे, एवरी डे यू आर अवेकनिंग। आप बस अपना इनर वर्क करते रहिए, अपना हीलिंग वर्क करते रहिए, क्योंकि यही करने के लिए आपने जन्म लिया है। ये बॉडी आपको इसीलिए दी गई है ताकि आप उस सेंसेशन को क्रिएट कीजिए, वो वाइब्रेशन को क्रिएट कीजिए, ताकि आपका ही नहीं आपके आसपास के लोगों का भी प्योरिफिकेशन हो। और जब बहुत सारे लोग अपनी हीलिंग करेंगे, अपना प्योरिफिकेशन करेंगे और वो जो वाइब्रेशन वो क्रिएट करते हैं दुनिया के अलग अलग जगह पे, तो पूरी पृथ्वी का वाइब्रेशन चेंज होता है, पूरी पृथ्वी का वाइब्रेशन हाई होता है। तो ये एक कलेक्टिव काम है, ये सिर्फ एक दो इंसान का काम नहीं है। ये बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग हो रही है, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग दुनिया के कोनों में हो रही है, ताकि हमारी अर्थ जो धरती माँ है उनकी हीलिंग हो, उनकी एनर्जी राइज हो। और हम सब इनर वर्क जब करेंगे, जब भी हम इनर वर्क करने बैठते हैं, जब भी हम राम नाम का जाप करते हैं या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हैं, राधा राधा का नाम जापते हैं, तो हम कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी हीलिंग एज वेल एज पृथ्वी की हीलिंग में भी हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो अगर आपको
वीडियो पसंद आया एंड मुझे लगता है कि आपको पसंद ही आया होगा, इसलिए आप अभी तक रुके हुए हैं इस वीडियो में, तो ज़रूर लाइक कीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है तो आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। email me at monishadole@gmail.com। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, इनर वर्क करते रहिए, खुश रहिए, दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।